हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं लर्निंग टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इफ द वॉइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68, देन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज। यहाँ पर देखिए, वॉइड रेशियो दे दिया है 0.67, वाटर कंटेंट दे दिया है 0.188 और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है 2.68। तो बोला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा। सॉइल मैकेनिक्स में एक बहुत ही फेमस रिलेशन है ES इक्वल टू WGS। इस रिलेशन को आप रट लो, ये बहुत ही जगह आपका काम आने वाला है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 0.67 हम लोग को S निकालना है, वाटर कंटेंट दे दिया है 0.188 इंटू GS कितना है 2.68। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.752। ऑप्शन में देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप इंटू 100 कर देना, इसका आंसर आएगा 75.2%। मतलब हमारा विच इज नियरली इक्वल टू 75%। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वैरीज अप्रोक्सीमेटली एज। देखिए एक एलन हेजन फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 100 D10 स्क्वायर। ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है। आप लोग जानते ही हो एम्पिरिकल रिलेशन में हर टर्म का जो यूनिट होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे जो D10 है वो सेंटीमीटर में है और K कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज। तो ये तो एक कांस्टेंट हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D10 स्क्वायर यानी ऑप्शन ए। तो अभी जो मैंने रिलेशन दिखाया, चलिए उस रिलेशन से एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, देन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछा गया है। देखिए D10 मैंने बोल दिया था, क्या है इफेक्टिव ग्रेन साइज, इफेक्टिव ग्रेन साइज। तो यहाँ पे पूरा है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा 100 इंटू इफेक्टिव ग्रेन साइज दे दिया है 0.05 स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन ए। तो हमारा अगला सवाल है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड इज। देखिए वेल ग्रेडेड सैंड के लिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 6 या 6 से ज्यादा होता है और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में रहता है फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेटर देन 6। और एक बात मैं बता दूं, अगर पूछेगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कितना होगा, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है 1 से 3 के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे दिया गया है 50%। तो पूछा है लिक्विडिटी इंडेक्स कितना होगा। पहले डेटा लिख लेते हैं। लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 35%, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है 20% और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया है 50%। तो पूछा गया है IL लिक्विडिटी इंडेक्स कितना होगा। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। तो W है 50% माइनस WP 35 अपॉन WL है 60% माइनस 35, 15 अपॉन 25। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6 यानी ऑप्शन बी।
तो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पिक्नोमीटर मेथड। मैं ये भी बता देता हूँ इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब किस किस टेस्ट के लिए है। ऑप्शन बी, सैंड बाथ मेथड जो है वो वाटर कंटेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। रेडिएशन मेथड जो है वो भी वाटर कंटेंट निकालने के लिए काम आता है और यूनिट वेट निकालने के लिए भी काम आता है। और हाइड्रोमीटर एनालिसिस जो है, सीव एनालिसिस करते वक्त आप लोग जानते हो पैन में जो सॉइल मिलता है उस सॉइल का सीव एनालिसिस करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर एनालिसिस यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पिक्नोमीटर मेथड। और हाँ, पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं, पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग वाटर कंटेंट भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ सॉइल सैंपल इज 18.2%। सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो दे दिया गया है 18.2% और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दिया गया है 2.65%। तो पूछा है वॉइड रेशियो कितना होगा इफ द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। बोल दिया गया है एक सॉइल है जो कि फुली सैचुरेटेड है यानी उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा, और बोल दिया गया है मॉइस्चर कंटेंट कितना है 18.2% है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है सॉइल का 2.65 है। तो बोला है वॉइड रेशियो कितना होगा। तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देखे थे जो रिलेशन ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, ये बहुत जगह यूज होगा ये रिलेशन, आप रट जाओ इसको। तो ई हम लोगों को निकालना है, एस दे दिया गया है 1, डब्ल्यू है 18.2%, परसेंट को आप हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है 2.65। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 48.23%। ऑप्शन में देखो परसेंट में तो दिया नहीं है तो इसको आप डिवाइडेड बाय 100 कर देना, तो ये आपका आएगा 0.4823। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। और एक बात बता दूं, यहाँ पे फुली सैचुरेटेड बोल दिया गया है इसलिए मैंने एस का वैल्यू 1 ले लिया। अगर पार्शियली सैचुरेटेड बोलता ना तो हम लोग एस का वैल्यू हम लोग 0.5 लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय 67.87%, व्हाट इज द परसेंटेज एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दिया गया है परसेंटेज में 67.87% और आपसे पूछ दिया गया है कि एयर कंटेंट कितना है इन परसेंटेज। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं परसेंटेज एयर कंटेंट को परसेंटेज एयर वॉइड समझ लेते हैं और कैलकुलेशन करते ही रह जाते हैं, क्योंकि जबकि ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ। तो इस सवाल को करने के लिए एक छोटा सा रिलेशन है AC प्लस S इक्वल टू 1। AC है एयर कंटेंट, S है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो यहाँ पे हम लोग को डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दिया गया है, AC हो जाएगा हमारा 1 माइनस S परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको परसेंटेज हटा के जब डिवाइडेड बाय 100 आप करोगे तो 0.6787 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3213। और आंसर देखिए इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप इंटू 100 कर दो तो 32.13 आएगा, विच इज नियरली इक्वल टू 32.11। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज, देखिए पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये है, E इज इक्वल टू N बाई 1 माइनस N, और एक होता है N इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस E। ओके, N इक्वल टू E बाई 1 प्लस E। अब आप ऑप्शन में मैच कर लो तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो SSC में आया हुआ है। तो आपका सवाल है, अ सॉइल सैंपल इज हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी शैल बी। वॉइड रेशियो दे दिया गया है 0.5, तो पोरोसिटी कितना होगा। आप इस रिलेशन में वॉइड रेशियो का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वॉइड रेशियो दे दिया गया है 0.5, 1 प्लस 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ और सब्जेक्ट के MCQs लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।